इंतज़ार। माँ, मुझे कुछ महीने के लिए विदेश जाना पड़ रहा है। तेरे रहने का इंतज़ाम मैंने करा दिया है। तकरीबन 32 साल के अविवाहित डॉक्टर अनुज ने देर रात घर में घुसते ही कहा, बेटा, तेरा विदेश जाना ज़रूरी है क्या? माँ की आवाज़ में चिंता और घबराहट झलक रही थी। माँ, मुझे इंग्लैंड जाकर कुछ रिसर्च करनी है। वैसे भी कुछ ही महीनों की तो बात है, अनुज ने कहा। जैसी तेरी इच्छा, मरी सी आवाज़ में माँ बोली। और छोड़ आया अनुज अपनी माँ सीमा देवी को पड़ोस वाले शहर में स्थित एक वृद्धाश्रम में आने पर शुरू में हर बुजुर्ग के चेहरे पर जिंदगी के प्रति हताशा और निराशा साफ झलकती थी, पर सीमा देवी के चेहरे पर वृद्धाश्रम में आने के बावजूद कोई शिकन तक न थी। एक दिन आश्रम में बैठे कुछ बुजुर्ग आपस में बातें कर रहे थे। उनमें 2-3 महिलाएं भी थीं। उनमें से एक ने कहा, डॉक्टर का कोई सगा संबंधी नहीं था जो अपनी माँ को यहाँ छोड़ गया? तो वहां बैठी एक महिला बोली, सीमा देवी के पति की मौत जवानी में ही हो गई थी। तब अनुज कुल 4 साल का था। पति की मौत के बाद सीमा देवी और उनके बेटे को रहने और खाने के लाले पड़ गए थे। तब किसी भी रिश्तेदार ने उनकी मदद तक नहीं की थी। सीमा देवी ने लोगों के कपड़े सिल कर अपने बेटे को पढ़ाया। बेटा भी पढ़ने में बहुत तेज था, तभी तो वो डॉक्टर बन सका। वृद्धाश्रम में करीब 6 महीने गुजर जाने के बाद एक दिन सीमा देवी ने आश्रम के संचालक जय किशन वर्मा जी के ऑफिस से फोन से अपने बेटे के मोबाइल नंबर पर फोन किया और कहा, अनुज, तुम हिंदुस्तान आ गए हो या अभी इंग्लैंड में ही हो? माँ, मैं अभी इंग्लैंड में ही हूँ, अनुज का जवाब था। 3-3, 4-4 महीने के अंतराल पर सीमा देवी अनुज को फोन करती और उनका एक ही जवाब होता, मैं अभी वहीं हूँ। जैसे ही अपने देश आऊँगा तुझे बता दूंगा। इस तरह तकरीब 2 साल गुजर गए। अब तो वृद्धाश्रम के लोग भी कहने लगे कि देखो कैसा चालाक बेटा निकला, कितने धोखे से अपनी माँ को यहाँ छोड़ गया। आश्रम के ही कुछ बुजुर्ग ने कहा, मुझे तो लगता नहीं कि डॉक्टर विदेश गया होगा, वो तो बुढ़िया से छुटकारा पाना चाह रहा होगा। तभी किसी बुजुर्ग ने कहा, मगर वो तो शादीशुदा भी नहीं था। अरे होगी कोई उसकी गर्लफ्रेंड जिसने कहा होगा, पहले माँ के रहने का अलग इंतजाम करो, तभी मैं तुमसे शादी करूंगी। 2 साल आश्रम में रहने के बाद अब सीमा देवी को भी अपनी नियति का पता चल गया। बेटे का गम उसे अंदर ही अंदर खाने लगा। वो पूरी तरह टूट गई। 2 साल आश्रम में और रहने के बाद एक दिन सीमा देवी की मौत हो गई। उसकी मौत पर आश्रम के लोगों ने आश्रम के संचालक वर्मा जी से कहा, इसकी मौत की खबर इसके बेटे को तो दे दो। हमें तो लगता नहीं कि वो विदेश में होगा, वो होगा यहीं कहीं अपने देश में। इसके बेटे को मैं कैसे खबर करूं? उसे मरे तो 3 साल हो गए। वर्मा जी की ये बात सुन वहां उपस्थित सभी लोग सनाका खा गए। उनमें से एक बोला, अगर उसे मरे 3 साल हो गए तो सीमा देवी से मोबाइल पर कौन बात करता था? वो मोबाइल तो मेरे पास है जिसमें उसके बेटे की रिकॉर्डेड आवाज है, वर्मा जी ने कहा। पर ऐसा क्यों? किसी व्यक्ति ने पूछा। तब वर्मा जी बोले कि करीब 4 साल पहले जब अनुज अपनी माँ को यहाँ छोड़ने आया तो उसने मुझसे कहा, वर्मा जी, मुझे ब्लड कैंसर हो गया है और डॉक्टर होने के नाते मैं ये अच्छी तरह जानता हूँ कि इसकी आखिरी स्टेज में मुझे बहुत तकलीफ होगी। मेरे मुंह से और मसूड़ों आदि से खून भी आएगा। मेरी ये तकलीफ मेरी माँ से देखी ना जा सकेगी। वो तो जीते जी ही मर जाएगी। मुझे तो मरना ही है, पर मैं नहीं चाहता कि मेरे कारण मेरे से पहले मेरी माँ मरे। मेरे मरने के बाद 2 कमरे का हमारा छोटा सा फ्लैट और जो भी घर का सामान आदि है मैं उसे आश्रम में ही दान कर दूंगा। ये दास्तां सुन वहाँ उपस्थित लोगों की आंखें झलझला आईं। सीमा देवी का अंतिम संस्कार आश्रम के एक हिस्से में कर दिया गया। उनके अंतिम संस्कार में वर्मा जी के आश्रम में रहने वाले बुजुर्गों के परिवार वालों को भी बुलाया। माँ बेटे की अनमोल और अटूट प्यार की दास्तां का ही असर था कि कुछ बेटे
अपने बूढ़े माँ बाप को वापस अपने घर ले गए। दोस्तों, अपने माँ बाप को हमेशा अपने साथ रखें और उन्हें प्यार करें, जैसा बचपन में उन्होंने आपको किया था। ऐसी ही कहानी पढ़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।